हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं देशराज आप सभी का स्वागत करता हूं प्रज्ञा एकेडमी क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, उसमें भी जो है प्रश्नावली 2.1 चल रही है बहुपद। उसमें पिछले क्वेश्चन में हम लोग जो है पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक द्विघातीय बहुपद kx² + 3x + k का एक मूल 2 है तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में आपको जो है एक मूल दिया हुआ है और k का मान निकालना है। तो जो दो मूल दिया हुआ है उसको आप x के बराबर मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर क्या दिया हुआ है? 2। और यही x का मान जब आप यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में तो आपका जो है k का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे kx² + 3x + k। इसको आपको 0 के बराबर कर देना है। ठीक, अब जो है मान रखते हैं के x का, तो यहाँ हो जाएगा कि x का मान रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ भी x का मान क्या रखेंगे? 2 प्लस k = 0। इसे जब गुणा करेंगे 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो हो जाएगा 4k + 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0। अब 4k और 1k हो जाएगा 5k प्लस 6 = 0। अब ये 6 को जो है हम लोग उधर लेकर जाएंगे, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो ये होगा 5k = -6। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में है अर्थात गुणा में है, जो है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो -6/5 ये आपका जो है k का मान होगा। तो कभी भी एक मूल दे और k का मान निकालना हो तो आप क्या करेंगे? पूरे जो समीकरण आपको दे रखा है, जो बहुपद दे दिया गया है द्विघात, इससे आप पहले 0 के बराबर कर लेंगे, फिर उसके बाद में जो है आप मान निकाल लेंगे। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद k - 1² + kx + 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है तो दूसरा का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार k का मान नहीं पूछा है, अब की बार कह रहा दूसरा शून्यांक ज्ञात कीजिए। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिए, शून्यांक का मतलब है जब इस बहुपद तो गुणा किया जाएगा तो इसके 2 मान आएंगे। जो है एक x के 2 वैल्यू आएंगे, उसमें से एक दिया हुआ है, एक शून्यांक क्या किया है? दे दिया है। जो x के दोनों मान आएंगे वही इनके शून्यांक होंगे। और एक पहले से दे रखा है, दूसरा शून्यांक आपको चाहिए। तो उसके लिए पहले आपको ये चाहिए कि जो आपका ये बहुपद दिया हुआ है ये कंप्लीट होना चाहिए, इसमें k वगैरह ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? k का मान ही निकाल लेंगे जो है, फिर इस बहुपद में रखेंगे, उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे, फिर दूसरा मूल इसका आ जाएगा। आइए करते हैं तो आप समझ पाएंगे। ठीक, हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से k का मान निकालिए। तो यहाँ आपको एक शून्यांक दिया है, तो उससे आप मान लीजिए x बराबर -3। ठीक, अब यही मान आप इसमें रख दीजिए जो है। तो ये हो जाएगा k - 1 x² प्लस kx + 1 = 0। यहाँ रखिए जो x का मान, ये हो जाएगा k - 1 x, यहाँ रखेंगे -3 का स्क्वायर, यहाँ भी x का मान क्या रखेंगे? -3। तो हो जाएगा -3k + 1 = 0। यहाँ जब 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9, और 9 से अंदर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 9k - 9 -3k + 1 = 0। अब इनको दोनों को आप घटा दीजिए। 9k में से 3 के घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6k। 9 में से 1 घटेगा तो 8k, सॉरी 8, वो भी किसका? माइनस, क्योंकि माइनस वाली संख्या यहाँ पर बड़ी है जो है। तो -8 = 0। ठीक, 8 को आप उधर ले जाइए तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो 6k बराबर 8, 6 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 8/6 काटेंगे इसको तो आएगा 4/3। देखिए k का मान ये आ गया जो है, k का मान क्या आया? 4/3। लेकिन k का मान अब की बार क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अब की बार कह रहा है दूसरा शून्यांक बताइए जो है। तो उसके लिए क्या करना है? जो आपको बहुपद दिया गया पहले इसमें k का मान रखिए। आइए रखते हैं यहाँ पर जो है मान। तो यहाँ k का मान रख देंगे 4/3 -1 x² को ऐसे लिख लेंगे जो है, आगे प्लस, फिर k का मान 4/3
तो ये हो जाएगा 4/3 x प्लस 1। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जब इसको 3 गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1/3 x² प्लस 4x/3 प्लस 1, आपको बराबर में 0 ले लेना है। अब इनका एलसीएम 3 आएगा जो है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, जो संख्या बटे में मतलब जिसके हर में है उसके अंश में गुणा नहीं करना है, जिसमें नहीं है वहाँ अंश में गुणा कर देना। देखो ध्यान से, यहाँ 3 था जो है हर में, तो हमने अंश में नहीं किया, ऐसे लिख लिया। यहाँ भी 3 था, यहाँ भी नहीं किए। यहाँ जो है अंश में हर में नहीं था, इसलिए अंश में गुणा कर दिए। ठीक, जो संख्या बटे में है इसको हटाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसका आप गुणनखंड करिए। जब गुणनखंड करेंगे तो 2 मान आएंगे आपके, उसमें से एक मान तो पहले से दिया हुआ -3, दूसरा मान ये पूछ रहा है जो है, तो ये होगा x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो इसको आपको ऐसा तोड़ना रहता है कि गुणा करने पर तो जो है आपका ये आना चाहिए 3x², इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जोड़ने पर क्या है 4x आया, तो हमने इसको ऐसे तोड़ लिया। अब इसमें कॉमन देखिए क्या है, इनमें दोनों में कॉमन आपको x मिलेगा, तो बचेगा x प्लस 3। अब इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा होगा तो इसमें एक कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोबारा भी आपका यही कॉमन है x प्लस 3, तो बचेगा क्या x प्लस 1। अब एक बार इसको 0 बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -3। जब उधर जाएगा तो इसको भी 0 बराबर करेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो उसको जब 1 को उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -1। तो आपका जो पहला शून्यांक आया क्या आया -3, दूसरा क्या आया -1। और देखो पहला शून्यांक दिया भी गया था क्वेश्चन में, सिर्फ कलम से दूसरा पूछा था, तो दूसरा शून्यांक क्या आएगा -1 आएगा। या इस क्वेश्चन का सलूशन था, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। आइए देखते हैं अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि बहुपद fx बराबर ax² माइनस 6x प्लस 4 के मूलों का गुणनफल 4 है तब a का मान याद कीजिए। हमने आपको बताया था कि मूलों का गुणनफल होता क्या है। अगर पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, तो जो मूलों का गुणनफल होता है अर्थात अल्फा गुणे बीटा, वो क्या होता है भैया, अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। यही होता है, बिल्कुल ये फार्मूला आपको बताया गया है। इसी से भी देखना हम a का मान निकालते हैं भाई। ठीक, तो अल्फा गुणे बीटा कह रहा मूलों का गुणनफल कितना दिया है, ये 4 दिया है, तो अल्फा गुणे बीटा की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे भाई, बराबर c का मान हमने बताया था। इसमें जो है आपके जो बहुपद है इससे a b c का मान कैसे निकालते हैं। जो यहाँ x² के बगल में लिखा होता है ये तो आपका a होता है, जो x के बगल में लिखा होता है वो आपका b होता है, और जो ऐसे ही लिखा होता है वो c होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने अल्फा गुणे बीटा का मान क्या रख दिया, 4 रख दिया। अब देखिए c का मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ रख देंगे 4, और a का मान a है भी, वही निकालना भी है हमको जो है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसमें 3 गुणा कर देंगे, और क्या गुणा कर देते हैं 3। इसके नीचे भी एक मान लेते हैं, ये हो जाएगा 4a बराबर 4 एकम 4। अब 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये होगा 4/4 से 4 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। और यही आपसे पूछा भी था कि a का मान क्या होगा जो है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल 8 है और गुणनफल क्या है 12। हमने जो है आपको जो पहली वीडियो पढ़ाई है उसमें बताया है कि बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो जो है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। ठीक, दे रखा है मूलों का योगफल। अगर हम मूलों को अल्फा और बीटा मान लें तो मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दिया हुआ है 8। देखिए कह रहा है भाई मूलों का योगफल कितना है 8 है। फिर आगे कह रहा है तथा गुणनफल अर्थात अल्फा गुणे
बीटा, ये कितना दिया हुआ है 12 है, लिख देंगे 12। तो पहले को इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला तो कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, और फिर लास्ट में कह रहा है उन बहुपदों के मूल भी ज्ञात कीजिए, मतलब लास्ट में गुणनखंड भी करना है आपको। तो पहले हम बहुपद ज्ञात करते हैं। तो बहुपद का हमने आपको फार्मूला बताया था क्या होता है भाई। बहुपद f(x) बराबर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा गुणे बीटा, यह फार्मूला आपको बताया गया था, पहली ही वीडियो हमने बता रखा था। आई होप कि आप याद कर लिए होंगे इसको। ठीक, अब रख देते हैं सारे मान, आपको बहुपद निकल आएगा। तो लिखेंगे f(x) बराबर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 8, तो हो जाएगा 8x, फिर एल्फा गुणे बीटा कितना है 12, तो लिख देंगे 12। तो आपको जो है बहुपद क्या हुआ मिल गया। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद तो आपका यही होगा, पहला आंसर तो आपका यही हो गया भाई। ठीक, फिर उसके बाद जब लास्ट में कह रहा है यहाँ बहुपद के मूलों को भी ज्ञात कीजिए, जो इनके मूल क्या क्या हैं। ठीक, तो मूल ज्ञात करने के लिए आप इससे गुणनखंड कर लीजिए। ठीक, गुणनखंड करने के लिए अगर यहाँ कोई संख्या दी है तो ठीक है, वरना जो है इन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में पहले गुणा कराते हैं। तो ये कितना आएगा 12x², देखिए 12x²। अब इसको आपको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना होता है कि गुणा करने पे तो 12x² ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 6x आ जाए जो है। ठीक, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, मतलब माइनस का 6x और माइनस का 2x। देखिए जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा क्या 6 दूनी 12, x हो जाएगा x² और माइनस माइनस प्लस। अच्छा जोड़ेंगे तो 6 2 8x, तो बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो चुका है। तो इसका इधर हम गुणनखंड कर लेते हैं। लिखेंगे x² माइनस 6x माइनस 2x, ये 8x जहाँ पे लिखा गया है जो है, आगे प्लस 12 बराबर 0। ठीक, इनमें दोनों में कॉमन क्या है x, तो ये होगा x माइनस 6। इसमें दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है भाई। अब पहले वाले जब माइनस होता है तो माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, तो -2 कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचेगा x। अब जब यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे यहाँ x माइनस में था प्लस में हो गया, अब 12 प्लस में था किस में हो जाएगा ये माइनस में। जब 2 बाहर आ जाएगा कितना बचेगा 6 बराबर 0। अब देखिए दोबारा क्या कॉमन है x माइनस 6, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इनको दोनों कॉमन करने के बाद बचा क्या x माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 बराबर कर देंगे, तो ये आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर 6 पहला मान दिया आ गया भैया, दूसरा x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाएंगे तो यही प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसके मूल क्या क्या आ गए भाई 6 और 2। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, पहला पूछा था हमको बहुपद बताइए, तो हमने बहुपद निकाल के बताया x² माइनस 8x प्लस 12, ये इसका बहुपद था। जब इसका गुणनखंड किया गया तो इसके मूल भी आ गए। इसके मूल कौन कौन आए 6 और 2। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग -5 है तथा गुणनफल 6 है। यहाँ बहुपद के मूल को ज्ञात कीजिए जो है। देखिए यहाँ इकट्ठा दे रखा है, मूलों का योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। तो इससे कह रहा है बहुपद भी बताओ और साथ में इन मूलों को अलग अलग बताओ। यहाँ मूलों का योग दिया हुआ है, मतलब जो इसके यक्ष के दोनों मान आएंगे उनको जोड़ के दे दिया है और गुणा करके दे दिया है, तो उनके अलग अलग मान बताने। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बहुपद ज्ञात करेंगे। अभी हमने बताया जो है बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, f(x) इक्वल टू x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा गुणे बीटा। ये सूत्र होता है बहुपद को ज्ञात करने का। तो इसी फार्मूले से हम लोग बहुपद निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, कह रहा है मूलों का योगफल कितना है -5 है। अगर मूलों को एल्फा और बीटा माना जाए तो लिखेंगे दिया है
अल्फा प्लस बीटा माइनस 5। फिर कह रहा था गुणनफल कितना है 6 है, तो लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा कितना है 6 है। बहुपद आपको निकालना है, फार्मूला लगा दीजिए। तो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -5 है। आगे एक्स लिख लीजिए। अल्फा गुणे बीटा कितना है 6 है, लिख देंगे 6। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए भाई। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5x प्लस 6। तो यही आपका क्या होगा बहुपद होगा। तो पहला आंसर आपका निकल आया। ठीक। फिर कह रहा है, पहले तो कह रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए, फिर कह रहा है बहुपद के मूलों को भी ज्ञात कीजिए आप। तो मतलब इसका गुणनखंड भी करना है, तो गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने में कोई दिक्कत है नहीं, पिछले भी क्वेश्चन में बताए हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने बताया था गुणनखंड करना कैसे है। यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी तो एक मान लोगे, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना आएगा, ये 6x स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको ऐसे दो पार्टों में तोड़िए कि गुणा करने पे तो 6x स्क्वायर ही आए, लेकिन जोड़ने घटाने पे क्या आए 5x आए। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x और 2x। देखो अब 3 और 2 जोड़े कितना आएगा 5 ही आएगा। अब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है जो है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में आप प्लस लगा दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं जो है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x, 5x को से तोड़ के लिख दिया गया। ठीक। आगे 6 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन लेते हैं। पहले दोनों में क्या कॉमन है x, तो ये होगा x प्लस 3। यहाँ एक्स स्क्वायर है, जब एक x कॉमन हो गया तो एक x यहाँ बचा हुआ है। आगे कॉमन है 2, तो हो जाएगा x प्लस 6 को आप लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 कॉमन हो चुका, बचा क्या यहाँ पर 3 बराबर 0। x प्लस 3 देखो दोनों में फिर से है, इसको भी आप कॉमन ले लीजिए। x प्लस 3 बचा क्या x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो जो है। तो लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है। इसको भी जो है उधर भेज, मतलब 0 के बराबर करो तो होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यही दोनों इनके मूल हो गए -3 और -5। तो 2 क्वेश्चन से पूछे गए थे। पहला पूछा था बहुपद बताओ, तो बहुपद का हमने फार्मूला लगाया और बहुपद आ गया जो है। उसके बाद में इसके मूल भी पूछे थे तो हमने गुणनखंड करके इसके मूल भी निकाल लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो है।